हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। यहाँ बोर्ड पर आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि नीट 1993 और 1994 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन रिलेटेड है मोशन इन अ प्लेन से, और क्लियरली यदि बोला जाए तो रिलेटेड टू द स्केलर्स एंड वेक्टर्स, उसके रिजल्टेंट पर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था, आई होप कि आप बनाए होंगे। एक बोट है जो कि सेंट अक्रॉस अ रिवर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ रिवर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लेट वी बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, और उसके बाद वी आर का मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर। सपोज दिस इज द रिवर जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आपको ये दिया हुआ है कि एक बोट को इस डायरेक्शन में भेजा जा रहा है, और बोट का आपको वेलोसिटी दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। रिजल्टेंट वेलोसिटी 10 दिया हुआ है, एंड आपको इसमें रिवर का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ये फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये बता रहा है वी बी को, वेलोसिटी ऑफ बोट। ये बता रहा है वी आर को, वेलोसिटी ऑफ रिवर। दिस v is the resultant of Vr and Vb। v जो है रिजल्टेंट ऑफ Vr एंड Vb। अब इसके बाद एक वेक्टर का जब एक अनदर वेक्टर के साथ दिया हुआ रहता है तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट c बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल को बताता है। c बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये जो है यहाँ पे थीटा वो एंगल को बताता है ए और बी के बीच में। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेट करना है कि वी आर और जो वी बी है उसके लिए लिखेंगे v बराबर √VR का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर प्लस 2VR VB cos थीटा। थीटा जो है वो एंगल को बता रहा है। इस फिगर को देख के आप बता सकते हैं कि जो VR है और VB है उसके बीच का जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे
v इज इक्वल टू रूट अंडर वी आर का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस 2 VR VB cos 90। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा v इज इक्वल टू रूट अंडर वी आर का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर। v बराबर रूट अंडर वी आर का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर। अब दोनों साइड यदि स्क्वायर किया जाए तो ये हो जाएगा v स्क्वायर और ये वी आर का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देन ये दोनों इस साइड से ये हो जाएगा वी आर स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर। एंड नाउ इसके बाद फाइनल ये जो भी है ये रिजल्टेंट को बता रहा है किसके, तो वी आर और वी बी के रिजल्टेंट को बता रहा है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है। बोट का वैल्यू दिया हुआ है वेलोसिटी 8 और हम लोग को निकालना है v का वैल्यू को, मतलब वी आर का वैल्यू को सिंगल फॉर्म में। आंसर स्क्वायर में आएगा। v का स्क्वायर इट मीन्स टू से दैट 10 का स्क्वायर, वी आर पता नहीं है, प्लस वी बी, तो वी बी जो है बोट 8 का स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर 100, वी आर का स्क्वायर प्लस 64। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, तो देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये प्लस को इधर लाके माइनस कर देते हैं, तो 100 माइनस 64 वी आर का स्क्वायर, इसके बाद 36 इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर, और √36 इज इक्वल टू वी आर। यहाँ से वी आर इज इक्वल टू 36 √36 का 6 किलोमीटर पर आवर। वी आर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। दिए गए जो ऑप्शंस हैं उसमें से ऑप्शन नंबर बी ये इसका सही आंसर होगा। ये अब इसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 2023 का क्वेश्चन है नीट में।
नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा हुआ है अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन। अ बुलेट इज फायर्ड from a gun at the speed of 280 meter per second in the direction 30 degree above, in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet is पहला ऑप्शन है 1000 मीटर, 3000 मीटर, 2800 मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 2000 मीटर। किसी बुलेट को एक गन से फायर किया जाता है, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। किसी बुलेट को एक गन से जब फायर किया जाता है तो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और आपको ये निकालना है कि वो मैक्सिमम कितना हाइट को अटेन किया। जैसे ये जो है, जैसे बुलेट से मतलब ये गन से बुलेट को फायर किया गया तो बुलेट के द्वारा तय किया गया जो पाथ होगा ये उसका पिक्चर है। लेट दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट। मैक्सिमम कितना हाइट को प्राप्त किया, तो देखिए मैक्सिमम कितना हाइट को गेन किया, प्राप्त किया। यदि आपको ये समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैक्सिमम हाइट का जो एक्सप्रेशन होगा उसमें रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को यदि पुट कर देंगे तो देन वी कैन हैव द आंसर। अब इसके लिए एक फॉर्मूला पुट किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड देन
देखेंगे फॉर वाई एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 AY SY। अब आपके दिमाग में ये सवाल चलेगा कि वाई वी हैव टेकन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो वाई एक्सिस आपको दिख रहा है एक्चुअली जब बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशन में या प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो किया जाता है और वो अपना एक्सिस को छोड़ देता है, तो एयर में जब जाता है तो हम लोग ये जेन्युइनली कंसीडर करते हैं कि जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसको हम लोग जैसे ज़मीन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं और उसके ऊपर वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे वाई लिए हैं। अब इसमें भी एक टर्म है कि इसको जितना वेलोसिटी से थ्रो किया गया था, सपोज कीजिए इनिशियल वेलोसिटी था u, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इनिशियल वेलोसिटी u, इसमें हम लोग यहाँ बैठा देंगे, ये थीटा है। देन इसके लिए ये जो वैल्यू आएगा जैसे u, तो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, और यहाँ से यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो यू वाई इज इक्वल टू जो आया यू साइन थीटा, यू इनिशियल वेलोसिटी को बता रहा है। इस क्वेश्चन में जो फाइनल वेलोसिटी है जिसके बदले हम लोग लिखे हैं वी वाई, उसको हम लोग को 0 कंसीडर करना होगा फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी होता है मैक्सिमम हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट एक समय के लिए रुकता है, तो जिस समय वो रुकेगा उस समय उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। यहाँ पर लिखेंगे हियर वी वाई बराबर 0। वी वाई फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू वाई ये बता रहा है यू साइन थीटा, यू वाई यू साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हाइट है एस वाई इज इक्वल टू एच, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब आ रहा है ए वाई का टर्म। तो देखिए इसके लिए ए यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बताता है, यहाँ पर जो ए है, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजुअली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जनरली काम करता है, और हम लोग जो भी बुलेट को फायर किए हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। जी का वैल्यू डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर काम करता है जी का वैल्यू, और जो बुलेट है वो अपवर्ड जा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। अब जितने भी वैल्यू यहाँ पर हैं उनको एक एक करके हम लोग पुट करेंगे। वी वाई की जगह 0, यू वाई की जगह
यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ए वाई का वैल्यू माइनस जी, और जो एस वाई है उसको हम लोग मान लेंगे एच। एच यहाँ पे हाइट को बता रहा है। अब इसके बाद 0 बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 जी एच। 0 बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 जी एच। इसको इधर ले आइए, 2 जी एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2 जी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हमारा हाइट का फॉर्मूला आया कि मतलब हाइट के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। अब हम लोग को यदि हाइट निकालना है तो इसमें से देखना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 280 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी u। h बराबर 280 का स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाय 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो जी का वैल्यू होता है वो 9.8 लेना है। यूजुअली ऐसे प्रश्नों में हम लोग जो जी का वैल्यू है उसको कंसिडर कर देते हैं 10। अब देखो एच इज इक्वल टू 280 इंटू 280 और साइन स्क्वायर 30 साइन 30 का होल स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 19.6। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू, इसका आपको स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ से क्या करना है, टू 80 इंटू 280 1/2 का स्क्वायर बाय 19.6। अब 280 इंटू 280 to 1/4 by 19.6। 70। अब यहाँ से h बराबर 280 इंटू 70 इंटू 10 बाय 196। इसको ऐसे लिख सकते हैं 28 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बाय 196। then h is equal to 196 by 196 into 1000।
यूजुअली जो वैल्यू हम लोग का आने वाला है उसको हम लोग प्रयास किए कि एक कंप्लीट सही फॉर्म में लिखा जाए, इसीलिए हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं। अब इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, h इज इक्वल टू 1000 मीटर, h इज इक्वल टू 1000 मीटर। दिए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद इस चैप्टर में कुछ और भी टर्म्स हैं जो कि आपको डिस्कस करना है। वो टर्म्स हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका डेरिवेशन आप देख कर रखेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इन सभी टॉपिक्स को आप जो इसका एक्सप्लेनेशन है उसको देख कर रखिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।